वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। रणबीर कपूर को किस रियलिटी शो के सेट पर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए जाने में लग रहा है डर। दीपिका, सैफ और करीना जैसे स्टार्स को कौन नहीं बनाना चाहता अपना ब्रांड एम्बेसडर। शाहिद कपूर ने अपनी किस फ्रेंड को किया डिच। और बताएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन किस फिल्म से करेंगी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। रणबीर कपूर आजकल अपनी फिल्म बेशरम को प्रमोट करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। इवेंट्स हो या फिर कोई टेलीविजन शो, हर जगह बस रणबीर और रणबीर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिल्म बेशरम के प्रोड्यूसर्स के बार बार कहने पर भी रणबीर एक पॉपुलर रियलिटी शो में जाने के लिए नहीं है तैयार। कौन सा है ये शो और क्यों रणबीर को यहाँ जाने से लग रहा है डर? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कुछ मामले में कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है। कभी इसकी गवाह बनी थी कटरीना, लेकिन लगता है तब हुए कटरीना के एम्बैरेसमेंट का सबसे बड़ा सबक ले लिया है आजकल खुद को खुलेआम बेशरम कहने वाले एक स्टार ने। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से पता चला है कि जहां बेशरम के प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को सलमान खान के शो में प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं रणबीर सलमान खान के शो में जाने की बात पर कन्नी काट रहे हैं। सोर्सेज की माने तो रणबीर सलमान का सामना अवॉइड कर रहे हैं। रिपोर्टेडली इसकी वजह रणबीर कटरीना की वही पिक्चर्स हैं जो पिछले दिनों मीडिया में आई थी। ऐसे में सलमान से सामना होने पर होने वाले सवाल कुछ भी हो सकते हैं। शायद रणबीर को यही लग रहा हो कि सलमान उन पिक्चर्स को लेकर कुछ ऐसा वैसा ना पूछ लें। इसीलिए हो सकता है कि रणबीर को लग रहा हो कि कहीं सलमान के शो पर पिछले दिनों आई पिक्चर्स का चैप्टर दोबारा ना खुल जाए। वैसे पिछले दिनों जब ये चैप्टर मीडिया ने बेशरम के एक प्रमोशनल इवेंट में खोला था, तब बेचारे रणबीर अपने जवाब से मीडिया के सवालों की भूख नहीं मिटा पाए थे। क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ, हमें आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। रणबीर ने तो फिर भी मीडिया के सवालों का सामना कर लिया। कटरीना तो इन पिक्चर्स के आने के बाद से मीडिया एनकाउंटर अवॉइड ही करती आ रही हैं। रिसेंटली एक मोबाइल लॉन्च में भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बैन कर दिया था। रही बात कटरीना की उन पिक्चर्स पर सफाई की, तो उस पर सिर्फ कटरीना की तरफ से एक लेटर ही मीडिया तक आया है। लेकिन कहीं वो लेटर रूमर मिल्स की हवाओं से उड़ ना जाए, इसीलिए सलमान को ही उस पर एक्स्ट्रा पेपर वेट रखना पड़ा था। हाल ही में कटरीना ने भी एक ओपन लेटर लिखा था मीडिया को कि ये गलत है या ना। हाँ जी, मैंने पढ़ा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से लिखा वो लेटर, बहुत समझदारी से लिखा लेटर। और बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा, यू नो। पर सलमान के सपोर्ट के बावजूद इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वो रणबीर को उनके शो में आने पर बख्श देंगे। सलमान रणबीर को हेवन दिखाएंगे या फिर हेल, इसका फैसला तो तब हो पाता जब रणबीर सलमान के शो में जाने के लिए राजी होते। पर अब सुनने में आ रहा है कि सलमान के शो में जाने के लिए रणबीर के इंटरेस्ट नहीं दिखाने के बाद अब इस शो में अनिल कपूर को एंट्री मिलने जा रही है। वैसे आने वाले दिनों में सलमान के शो में जाकर अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए रणबीर के पास एक कार्ड अभी भी बाकी है। ये ऑप्शन है बेशरम टाइटल का सहारा लेकर सलमान के शो में एंट्री मारने का। पर ताज्जुब तो यही है कि बेशरम स्टार रणबीर सलमान के सामने बेशर्मी दिखाने को क्यों तैयार नहीं। वेल, यही सवाल आज हमने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा है। डू यू थिंक रणबीर इज मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम सलमान? इस क्वेश्चन पर मिले इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज हम आपको शो में आगे दिखाएंगे। ओलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ आज हर एक बड़ा ब्रांड जुड़ना चाहता है और इन स्टार्स को बनाना चाहता है अपना ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन जिस ब्रांड के साथ ये तीनों स्टार्स जुड़ने की चाहत रखते हैं, उस ब्रांड ने इन तीनों स्टार्स के लिए लगा रखा है नो एंट्री का बोर्ड। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। सैफ अली खान, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के ऐसे नाम हैं जिनके साथ हर ब्रांड जुड़ना चाहता है।
ब्रांड वर्ल्ड में इन स्टार्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये स्टार्स कुछ ही ब्रांड्स को एंडोर्स करने का टाइम निकाल पाते हैं। लेकिन जूम को अब खबर मिली है कि सैफ, करीना और दीपिका जैसे स्टार्स खुद जिस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते थे, उस ब्रांड ने इन तीनों स्टार्स के साथ जुड़ने से कर दिया है इनकार। दरअसल सैफ, करीना और दीपिका चाहते थे कि वो स्टेट गोवा के ब्रांड एम्बेसडर बने और इन स्टार्स के मैनेजर्स ने गोवा स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्टेट के ऑफिशियल्स ने ना तो सैफ, करीना और ना ही दीपिका के इस प्रपोजल को किया एक्सेप्ट। गोवा स्टेट के एक मिनिस्टर का कहना है कि गोवा अपने आप में सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एक बड़ा सेलिब्रिटी है और स्टेट के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्हें किसी बॉलीवुड स्टार की जरूरत नहीं। हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अभी स्टेट गुजरात के और शाहरुख खान वेस्ट बंगाल स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे में सैफ, करीना और दीपिका भी गोवा स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर्स बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. It's time to show you visual of the day. लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को फाइनली लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिलीप कुमार पिछले कुछ दिनों से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर्स का कहना है कि एक माइल्ड हार्ट अटैक के बाद दिलीप कुमार को हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और इसीलिए फाइनली उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। आमिर खान अपने पुराने घर, जहां उन्होंने अपनी पूरी बचपन बिताई है, उसे रेनोवेट करके एक बड़ा घर बनाना चाहते थे। लेकिन अब आमिर खान का ये प्लान फेल हो गया है और आमिर अपने इस खास घर को छोड़ने के लिए हो गए हैं मजबूर। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। Zoom ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि आमिर खान अपने घर का रेनोवेशन करवाने जा रहे हैं और यही वजह है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मरीना अपार्टमेंट वाले फ्लैट से शिफ्ट होकर बांद्रा इलाके में ही एक नए अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। लेकिन अब Zoom को खबर मिली है कि आमिर खान अपने पुराने घर, जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था, वहां अब वापस नहीं जाने वाले। दरअसल आमिर जिस मरीना अपार्टमेंट में रह रहे थे, वो उस पूरी बिल्डिंग को खरीदकर उसे रेनोवेट करना चाहते थे ताकि वो अपने लिए एक बड़ा सा घर बना पाएं। लेकिन सोर्सेस की माने तो आमिर का ये प्लान इसलिए फेल हो गया क्योंकि इस अपार्टमेंट में रहने वाले बाकी रेजिडेंट्स ने अपने फ्लैट्स आमिर को बेचने से कर दिया इनकार। यही वजह है कि अब आमिर अपने पुराने घर में वापस नहीं जाना चाहते और फिलहाल जिस फ्रीडा अपार्टमेंट में आमिर रह रहे हैं, उसी अपार्टमेंट को आमिर अपना परमानेंट घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे फिलहाल आमिर के पुराने घर में उनकी मॉम और भाई फैजल खान रह रहे हैं। और एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने डैड अनिल कपूर के सामने रखी है एक खास विश। क्या है सोनम की ये विश और क्या अनिल कपूर सोनम की इस विश को करेंगे पूरा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड में फिल्म की रिलीज से पहले स्पेशल स्क्रीनिंग रखना तो आम सी बात है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने डैड अनिल कपूर की टेलीविजन सीरीज 24 की स्पेशल स्क्रीनिंग अपने फ्रेंड्स के लिए रख सकती हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सोनम कपूर के फ्रेंड्स अनिल कपूर के टेलीविजन सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि सोनम इस शो की स्पेशल स्क्रीनिंग उनके लिए रखें। वैसे फिलहाल इस शो की शूटिंग जारी है और इस शो को अक्टूबर 4 से टेलीविजन पर दिखाया जाने वाला है। इस शो में 24 एपिसोड्स होने वाले हैं और इस शो को डायरेक्ट डेली बेली फेम डायरेक्टर अभिनय देव कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अनिल कपूर सोनम कपूर को अपने फ्रेंड्स के लिए इस शो की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने देते हैं या नहीं। साथ ही ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सोनम इस 24 आवर लॉन्ग टेलीविजन सीरीज की मैराथन स्क्रीनिंग कैसे करती है ऑर्गेनाइज। और चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी, जो बॉलीवुड में एक दूसरे की सबसे बड़ी कंपेटिटर हैं और अक्सर इन दोनों स्टार्स के बीच अनबन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन Zoom को अब खबर मिली है कि श्रीदेवी और माधुरी एक इवेंट पर साथ साथ नजर आने वाली हैं। कौन सा है ये खास इवेंट? लेट्स फाइंड आउट।
श्रीदेवी और माधुरी 90s की टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस रही हैं। यही वजह है कि उस समय से अब तक इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तगड़ा कंपटीशन चलता आ रहा है। जूम ने आपको खबर दी थी कि कैसे कुछ ही दिनों पहले हुए एक अवार्ड सेरेमनी में श्रीदेवी को ज्यादा लाइमलाइट दिए जाने से इसी अवार्ड सेरेमनी में मौजूद माधुरी दीक्षित काफी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने अपनी नाराजगी इसी अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर से साफ साफ जाहिर की थी। लेकिन अब जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि द लेट यश चोपड़ा के बर्थ एनिवर्सरी पर होने जा रही ग्रैंड पार्टी के दौरान ये दोनों एक्ट्रेसेस साथ नजर आ सकती हैं। यही नहीं, सोर्सेस का कहना है कि एक ब्रांड ने इस बर्थडे सेरेमनी के दौरान होने वाले रैंप वॉक के लिए माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को एक साथ रैंप वॉक करने के लिए मना लिया है। अब अगर ये दोनों एक्ट्रेसेस एक साथ एक ही शो में आएंगी नजर, तो ये नजारा बॉलीवुड फैंस के लिए सचमुच में होगा काफी मजेदार। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने अनाउंस किया अपना 15th मुंबई फिल्म फेस्टिवल, जहां पहुंचे वेल नोन फिल्म मेकर श्याम बेनेगल और रमेश सिप्पी। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने अनाउंस किया अपना 15th मुंबई फिल्म फेस्टिवल, जहां पहुंचे वेल नोन फिल्म मेकर श्याम बेनेगल, who has been associated with this festival since a very long time, और यहाँ नजर आए फिल्म मेकर रमेश सिप्पी भी। यहाँ आए श्याम बेनेगल ने हमें बताया कि इस साल मुंबई फिल्म फेस्टिवल में किस तरह की फिल्में दिखाई जाएंगी। इस साल वो प्राइज विनिंग फिल्म है कैन फिल्म फेस्टिवल के, वेनिस फिल्म फेस्टिवल के, और फिर इस मतलब यूरोप के जितने फिल्म बन रही हैं ना, जैसे क्रीम हम लोगों ने लाया है, और फिर बहुत सारे सेक्शंस जो हैं, दे ऑल हैव एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड फिल्म्स। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग अभी फिल्म फेस्टिवल हैज ग्रोन टू बी प्रोबेबली among the best we have in our country, because the quality of films that we have been able to get has been improving year after year after year. यहाँ आए रमेश सिप्पी ने हमें बताया कि किस तरह से बिग बी भी हैं associated with this festival. It's like sponsoring something. He was behind it. He wanted to be a part of this festival in some way, and this was his way of showing he was with this festival. He has put up the funds to help restore this film, which will be presented to all of you. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन किस फिल्म से करेंगी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। सलमान और शाहरुख खान के इनकम टैक्स अकाउंट को किसने किया हैक? ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन किस फिल्म में आएंगे एक साथ नजर? और अब किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर पर पड़ा सर्विस टैक्स ऑफिशियल्स का छापा? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग की जगह अपने खास दोस्त रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस को दे दिए हैं अपने सारे डेट्स। जी हां, सोर्सेस की माने तो फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग नवंबर महीने में शुरू होने वाली थी, और अब सुनने में आया है कि रणबीर कपूर भी अपनी फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग इसी महीने शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में कटरीना को फैसला लेना था कि वो फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग करेंगी या फिर रणबीर की फिल्म जग्गा जासूस की। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कैट्स ने फैसला किया है कि वो रणबीर की फिल्म जग्गा जासूस को अपने सारे डेट्स दे देंगी। फिल्म रामलीला के फर्स्ट लुक में दीपिका पादुकोण के परफॉर्मेंस की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन अब जब खुद अमिताभ बच्चन ने इस ट्रेलर में दीपिका के परफॉर्मेंस की तारीफ की है तो दीपिका की खुशी का ठिकाना नहीं। खबरों की माने तो फाइनली शाहिद कपूर की फिल्म रैम्बो राजकुमार के मेकर्स ने इस फिल्म के टाइटल को बदलने का फैसला कर लिया है, और अब इस फिल्म का टाइटल रैम्बो राजकुमार की जगह आर राजकुमार होगा, और इस फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन नजर आ सकते हैं एक फिल्म में एक साथ। ये ऐश की कमबैक फिल्म होगी जिसे आंखें फेम प्रोड्यूसर गौरंग दोषी करेंगे प्रोड्यूस, और एड गुरु प्रहलाद कक्कर करेंगे इस फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी को डायरेक्ट। क्लीन एंड क्लियर बैंगलोर टाइम्स फ्रेश फेस का ऑडिशन रहा काफी ग्रैंड और सक्सेसफुल। फुल डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट। क्लीन एंड क्लियर बैंगलोर टाइम्स फ्रेश फेस 2013 का ऑडिशन राउंड रहा काफी सक्सेसफुल। ये कॉन्टेस्ट रखा गया बैंगलोर के फेमस मंत्री स्क्वायर मॉल में, wherein too many contestants showcased their talent.
ऑडिशन राउंड में से 6 विनर्स को किया गया सिलेक्ट, who will get a chance to participate in the semi-final round, and those who win the finale round will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ शो के होस्ट ने भी किया। The winners and the runners-up from this monthly square get into the semi-finals. The shortlisted ones from the semi-finals get into the finals, and the finalists also get into the nationals. 2 girls from across the country get a chance to be the face or the poster girls of Clean and Clear Face Wash for the year 2013. We also spoke to the winners of the show, who seemed quite excited. Not expected that I'd win, so I feel very happy because this is my first ever time since I'm performing in front of so many people. And I'd like to thank all the judges, for getting me here, and I really enjoyed Clean and Clear Fresh Face 2013. Clean and Clear Fresh Face 2013 Bangalore. I had been preparing from last year, and I'm happy I'm a winner. And I'm here in Monthly Mall, and people were too supportive. Very nice crowd, just too good. Not just this, one of the judges too shared her experience with us. The first time I've come into a mall and judged something. We usually do it at colleges. I've never been a part of the, a mall. It's my first mall experience, let me put it that way. It was super fun. People here are so talented. I spent 4 hours here and I didn't even realize how time flew by. Great fun, and I'm so glad I could be a part of it. It's a lovely experience. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. And that's the reason why Clean and Clear had come up with a unique concept of the confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. और Bangalore के इस ऑडिशन राउंड में भी जजेस ने कंटेस्टेंट्स के कॉन्फिडेंस को किया जज। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Bangalore। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे टूर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का जवाब। आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंसेस से पूछा था एक सवाल, डू यू थिंक रणबीर इज मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम सलमान? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए हैं कई इंटरेस्टिंग जवाब। Do you think Ranbir is maintaining distance from Salman? This was our today's Twitter question for our Twitter viewers, जिसके आए कुछ interesting replies. Take a look. No one in this film industry wants to be in bad books of Salman Khan. RK knows this better. Ranbir respects Salman and he doesn't want to ruin the relationship. No way. जब Ranbir Coffee with Karan में दीपिका की statement के बाद भी उससे distance नहीं रख पाए, तो सलमान से क्या रखेंगे? Maybe due to his relationship with Kat, Ranbir is not that much comfortable with Salman, and it is quite normal. Yes, probably some kind of awkwardness, but I am sure we won't see any overt reactions from him, as we all know Salman rules Bollywood. Does India have a fair selection procedure for the Oscars? इस मुद्दे पर इस वीकेंड सैटरडे 12:30 PM पर बॉलीवुड बिग स्टोरी में होगी एक बड़ी डिबेट। वेल, इस डिबेट के कुछ व्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। I really think that they are a deeply biased. Whatever deserves, whatever they think is right, it goes. I mean, there's no lobbying in it. When we could have won an Oscar with Bandit Queen, we didn't send Bandit Queen. I don't need any award ceremony to tell me whether my film was good or not. The audience has told me that. I've made the film for the audience. They already told me that. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.